बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले बीइंग ए टीचर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे या एंड तक नहीं देखेंगे तो इस वीडियो का मेन मकसद पूरा नहीं होगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई गई है जो अभी इंग्लिश सीखना शुरू कर रहे हैं या वो लोग जो इंग्लिश सीख रहे हैं लेकिन अभी तक उनको ना इंग्लिश बोलना आया है ना ही उनको लिखना आया है। तो ये वीडियो कंसिस्ट करती है उन 5 स्टेप के ऊपर। अगर आप इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे तो बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आपको इंग्लिश बोलना भी आएगी और आपको इंग्लिश लिखना भी आएगी। तो वो 5 स्टेप क्या हैं और उसको कैसे हमने करना है, टू नो अबाउट दीज ऑल थिंग्स प्लीज स्टे ट्यून विद द वीडियो। देखिए, स्टेप नंबर 1, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ग्रामर क्या होती है। देखें, हम ग्रामर अभी सीख नहीं रहे लेकिन ग्रामर का पता होना जरूरी है। तो ग्रामर क्या होता है? द वे टू लर्न अ लैंग्वेज। किसी भी जुबान के सीखने के तरीकेकार को ग्रामर कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर आपने खाना खाना सीखना है तो आप कहाँ पे जाएंगे? आप किसी कुकिंग सेंटर में जाएंगे। अगर आपने गाड़ी चलानी सीखनी है तो आप किसी ड्राइविंग सेंटर में जाएंगे। इसी तरह जब आपने कोई जुबान सीखनी है, कोई लैंग्वेज सीखनी है तो आप क्या सीखेंगे? ग्रामर। तो ग्रामर इज अ वे टू लर्न अ लैंग्वेज। ये हो गया स्टेप नंबर 1, आपको ग्रामर का पता चल गया। स्टेप नंबर 2, अब देखें जो भी ग्रामर होती है, अगर हमने इंग्लिश सीखनी है तो तमाम की तमाम इंग्लिश ए और जेड के दरमियान में है। अब ए और जेड के दरमियान जो भी कुछ है उसको हम कहते हैं अल्फाबेट्स। उर्दू में कहते हैं हरूफे तहजी। तो ए टू जेड क्या होते हैं? अल्फाबेट। आपको अल्फाबेट का पता होना जरूरी है। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। देखें, अब आपने ध्यान से बात को समझना है। अब आपने देखा ए टू जेड जो भी कुछ होता है उसको हम कहते हैं अल्फाबेट्स। अब आप नोट करें, अगर ए और जेड के दरमियान में से मैं कोई एक फिगर निकाल लूं, जैसे मैंने निकाला सी या डी या ई, उसको क्या कहते हैं? लेटर। अगर मैं एक से ज्यादा लेटर निकालूंगा, जैसे सी बी डी एम, तो ये सारे क्या बन गए? लेटर्स। यानी कि एक से ज्यादा मैं लेटर निकालूंगा तो वो मिलके क्या बन जाएंगे? लेटर्स। अब आप देखें सी बी डी एम, इससे कुछ समझ में आने वाली बात बनती है? नहीं बनती। तो दीज आर ओनली लेटर्स। अब स्टेप नंबर 4 में आपको मजीद समझ आएगी। अब आप स्टेप नंबर 4 देखें। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सी बी डी एम ये क्या है? लेटर्स। अगर मैं लिखूं सी एच ए आई आर, ये भी लेटर्स हैं लेकिन समझ में आने वाली बात बन रही है। तो ये क्या बन गया? वर्ड। यानी कि वर्ड भी जो हैं वो क्या होते हैं? लेटर्स ही होते हैं, लेकिन उनकी तरतीब ऐसी होती है कि कोई समझ में आने वाली बात आती है, कोई समझ में आने वाली चीज बनती है, तो वो लेटर्स किसका रूप धार लेंगे? वर्ड का। तो अब आप देखें, अगर एक से ज्यादा वर्ड होंगे तो क्या बन जाएगा? वर्ड्स। अब देखें, मैंने लिखा चेयर, पेंसिल, गार्डन, तो ये सारे क्या हैं? मिलके क्या बन गए? वर्ड्स। तो ये सब क्या बन गए? वर्ड्स। अब हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 5 की तरफ। अब आप स्टेप नंबर 5 को देखें, जो कि हमारा लास्ट स्टेप है, कि चेयर, पेंसिल, गार्डन, ये क्या बने थे? वर्ड्स। अब इसी तरह आप इस चीज को देखें, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखें, ये भी वर्ड्स हैं लेकिन इनकी तरतीब ऐसी है कि मुकम्मल बात समझ में आ रही है। तो जब अल्फाज की तरतीब ऐसी हो कि मुकम्मल बात समझ में आए तो वर्ड्स किसका रूप धार लेते हैं? सेंटेंसेस का। तो आपने सेंटेंसेस को याद नहीं करना कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक कंप्लीट सेंस। आपने बात को समझना है कि अल्फाज की ऐसी तरतीब कि मुकम्मल बात समझ में आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। अब आप नोट करें, हम जो भी बात करते हैं, चाहे लिखते हैं चाहे बोलते हैं, उसको सेंटेंसेस की शक्ल में करते हैं। तो अब आप देखें, सेंटेंसेस का समझना कितना जरूरी है। अब हम आपको मैं एक लास्ट में एक बात बताता हूं। अब आप नोट करें कि लेटर होगा तो लेटर्स बनेंगे, अगर लेटर्स होंगे तो वर्ड बनेगा, अगर वर्ड होगा तो वर्ड्स बनेंगे।
اور ورڈ سے کیا بنتا ہے sentences. تو sentences are the group of words which make complete sense. تو یہ سنٹینس پہ آنے کے لیے یہ ساری ویڈیو بنائی ہے. اگلی ویڈیو ہم بنائیں گے کہ سنٹینسز کو کیسے بنایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کریں. یہ آپ کی ویڈیو 1 ہے. جب آپ سنٹینسز کو بنانا سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ بولیں گے بھی اور آپ انشاءاللہ آپ لکھیں گے بھی. So to keep stay on the video, inshallah in next video gonna come in here again with new topic. Till then take care of yourself. اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سینٹینس کے پارٹس کون کون سے ہوتے ہیں. تو till then take care of yourself. اللہ نگہبان.